मेकल माड़ी हलचल में आप सभी का स्वागत है। हम आज मंडला जिले की बिछिया विधानसभा में हैं। यह है अंजनिया ग्राम, जो कि एक सामान्य बहुल क्षेत्र है। बिछिया विधानसभा में इस बार चुनाव में त्रिकोणीय संघर्ष की बात कही जा रही है, जहां भाजपा कांग्रेस एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, तो वहीं गोंडवाना बहुत पावरफुल तरीके से, प्रभावशाली तरीके से इस बार चुनाव मैदान में है। देखते हैं निर्णय क्या होता है। यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं जिनसे चुनाव को लेकर चर्चा करते हैं कि उनका रुझान किस ओर है और परिस्थितियों को वो किस तरह बयां करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते। क्या शुभ नाम लिखते हैं? मेरा नाम दिलीप कुमार झारिया जी। क्या लगता है इस बार चुनाव में किस ओर ऊँट करवट बैठेगा? देखिए, इसके पहले चुनाव हुआ था, उसमें भी कांग्रेस की सरकार बनी थी, परंतु पैसे में बिकने के कारण सरकार चेंज हो गई थी। परंतु इस बार जो है चेंज होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत कर के आएगी और सरकार बनाएगी। क्योंकि उनके जो कार्य हैं कांग्रेस की, जैसे अब उदाहरण के लिए हम बताएं, 500 रुपये में गैस सिलेंडर कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की, तब बीजेपी सरकार ने कितना की? 450 की। माने नकल कर रही है बीजेपी सरकार। यहाँ के जो प्रत्याशी कांग्रेस के, उनका कितना प्रभाव है इस क्षेत्र में? बढ़िया प्रभाव है उनका। पिछले 5 साल भी रहे हैं वो। हाँ, जीत रहे हैं, फिर भी जीत रहे हैं। अच्छा काम किया उन्होंने। मिलनसार हैं, सबके यहाँ जाते हैं और सबके सुख दुख में जाते हैं। और अब उनके जितने जो निधि रहती है वो सदुपयोग करते हैं। पिछले 5 साल में हम यदि माने कोई महत्वपूर्ण काम, 2 काम ऐसे बता सकें आप? अब देखिए, विकास के कार्य तो किए हैं, परंतु शासन पार्टी में न, सरकार में न होने के कारण उतनी राशि नहीं आई है कि जो कि बहुत बड़ा। फिर भी रोड बनवाए हैं, उधर घुघरी सलवाह तरफ रोड बनवाए हैं, अन्य जगह भी और भी काम करवाए हैं, स्टाफ डैम बनवाए हैं। और बीजेपी की सरकार में मैं आपसे बता रहा हूँ, लफरा में आपने देखा होगा, वहाँ पर अमृत सरोवर बना है। अमृत सरोवर का मतलब होता है, अमृत का मतलब होता है जिसमें कभी पानी हटे ना, बना का बना रहे। आज आपके देखिए, आप जाके देखिए लफरा में एक बूंद चिड़िया को पानी पीने के लिए नहीं। लेकिन कहीं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ और मेरी श्रीमती जिला पंचायत सदस्य है। हमने शिकायत किया, मगर सब लेकर के, शेयर लेकर के, और कोई कार्रवाई नहीं की जाती। विधायक जी ने क्या किया उस पे? वो भी दौड़ धूप किए हैं, परंतु सुनने वाले कोई नहीं है। भाई सलाम। सलाम। क्या लगता है चुनाव इस बार? चुनाव इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी निकाल रही है। बिल्कुल ऐसा फुल कॉन्फिडेंस? बिल्कुल बिल्कुल। हम तो घूम रहे हैं उनके साथ में, विधायक जी के साथ में, और जन समर्थन जो है बेशुमार मिल रहा है। विधायक जी के साथ में मतलब कमलेश भाई के साथ। अच्छा, भाभी विधायक। भाभी विधायक। बिल्कुल। क्या लगता है किन कारणों से लोग उन्हें वोट देंगे? रुझान उनके साइड है, चारों साइड। क्यों, क्या कारण है? अच्छे है, उनका व्यवहार अच्छा है, काम करते हैं। प्रत्याशी अच्छा है इसलिए गोंडवाना को मिले? अच्छा, हाँ बिल्कुल। गोंडवाना तो पहले भी यहाँ पावरफुल रही है, पर गोंडवाना अभी जागरूकता आई है बहुत ज़्यादा उसमें, गोंडवाना में। कहा जाता है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोट जो है कभी कभी यहाँ वहाँ चुनाव के एंड नहीं, इस बार बिल्कुल कहीं भी नहीं होगा। न इधर होगा न उधर होगा, गोंडवाना को पूरी वोटिंग होगी इस बार। क्या लगता है पिछले 5 सालों में कोई विकास कार्य हुए हैं, नहीं हुए? यहाँ विकास कार्य बहुत से हुए भैया, जन उसमें रहे हैं तो काफ़ी काम किए हैं। नहीं, अभी 5 सालों में इस क्षेत्र में जो विधायक थे नाना पट्टा जी, उन्होंने कोई विकास कार्य करा? विकास नहीं हुआ कहीं भी, कोई भी विकास नहीं हुआ कहीं भी, कुछ भी, कोई भी विकास नहीं है। जहाँ रहा वहीं पे है। भाई साहब तो बता रहे थे बहुत विकास हुआ। भाई साहब बता रहे होंगे, अब वो पार्टी बेस से बिलोंग करते हैं तो बता रहे होंगे, परंतु कोई भी विकास कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ है, कोई भी विकास। अभी जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं, क्या उपलब्धि है उनकी? उनकी लिए उपलब्धि भी है, कई जगह काम करवा रहे हैं वो, उनका जन से लाभ आप देख सकते हो। कांग्रेस ने कहा है कि इस चुनाव में यदि उनके प्रत्याशी जीतते हैं तो 6वीं अनुसूची की सरकार बनती है तो 6वीं अनुसूची लागू करेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? अब ये हमारे जो प्रवक्ता है हाईकमान, वो इसका जवाब देंगे। क्या लगता है चुनाव में दादा? मैं अजय ठाकुर जी। पूर्व कांग्रेस में जिला संगठन मंत्री था। विगत इनकी नीति और रीति देख के मैं अभी विगत 1.5-2 वर्ष हो गया मैं बीजेपी से जिला मंत्री हूँ, पूर्व मंडी सदस्य था। पहले भी तो होता जैसे कि आज अपन लोग चुनाव में जा रहे हैं, हम कुछ वादा करके आते थे, तो हमारे विधायक जी कभी जानी नहीं है। जाना है तो जैसे कहीं जाना है तो 2 आदमी उनको सीमित थे, बस उनके यहाँ जाके बैठ जाना है।
ये सब देखते हुए मैं कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किया। क्या लगता है चुनाव इस बार? चुनाव तो इस बार बीजेपी निकालेगी। बीजेपी प्रत्याशी जो बोलते हैं नया चेहरा है। हाँ, एकदम नया चेहरा है, बहुत नेक आदमी है। और दूसरी बात मेरे को लगा कि मैं 30 साल सेवा किया कांग्रेस की, तो उसकी नीति समझ में नहीं आई। अभी मोदी जी की नीति जो है कुर्सी वाली नीति नहीं है, गरीब कल्याण की योजना बहुत सी चल रही है। तो इसको देखते हुए हमारे डॉक्टर विजयानंद मरावी अच्छी बहुमत से और नेक आदमी अच्छे से जीतेंगे हम। तो मोदी जी के नाम पर वोट मिलेंगे? हाँ, मतलब मोदी जी के नाम पर मिलेंगे। और हम लोग सक्रिय कार्यकर्ता हैं, हम लोग भी अपनी जी जान लगाए हैं। डॉक्टर साहब को जब टिकट मिली थी तो यहाँ के भाजपाइयों ने उसका विरोध किया था। क्या लगता है चुनाव में असर पड़ेगा? नहीं, भाजपाई तो कोई विरोध नहीं है। अभी तो सब जो बैठे थे वो भी सब जा रहे हैं। चुनाव लगता है निकाल लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल निकालेंगे, दावे से निकालेंगे। यहाँ 3 प्रत्याशी हैं, कांग्रेस, भाजपा, गोंडवाना। तीनों कह रहे हैं हम चुनाव निकाल रहे हैं। मतलब चुनाव रोचक होने वाला है। जी नहीं, चुनाव तो अभी मेरे को लगता है कि अभी देखते आ रही और सिर्फ बीजेपी का है, गोंडवाना और बीजेपी का। कांग्रेस तो कभी काम ही नहीं की है, तो वो तीसरे चौथे नंबर में। राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाइएगा और गोंडवाना का उपाध्यक्ष बनाइएगा। उनने पैसे में बिके, उनने कमलेश थे कामने। मैं बता रहा हूँ, दावा के साथ कहता हूँ, जब हम उपाध्यक्ष बना रहे थे तो आप उपाध्यक्ष का पद क्यों नहीं लिए और बीजेपी के साथ मिलकर के उपाध्यक्ष का पद क्यों लिए? तो आपको कहना है मतलब कि जिला पंचायत चुनाव में पैसा चला है? चला है, तब तो यहाँ उपाध्यक्ष का पद नहीं स्वीकार किए और बीजेपी इस चीज का चुनाव में कितना असर पड़ेगा? पड़ेगा, बहुत पड़ेगा। क्या कहते हैं भैया, चुनाव क्या लगता है? बीजेपी सरकार, बीजेपी? हाँ बीजेपी आएगी, कोई टेंशन नहीं है। डॉक्टर साहब अच्छा, 1 नंबर के हैं, कोई टेंशन नहीं। मामा चका बस चकाचक सब लोग अपन बीजेपी के हैं, बीजेपी में, और वही आएगी मान के चलो। चलिए 2 धन्यवाद। शब्द बात करें अपन बस।